class that in today's EVS class we are going to do something really very interesting. So let's begin with our today's EVS class, and what we are going to do will be really a bit, what you can say, interesting as well as funful activity also. So today we are going to do the topic of sink and float. What is the topic? Sink and float. Let us first understand the meaning of sink and float. Float means जब तैरता है. So whenever in the rainy season you all row your paper boats, वो पानी के ऊपर तैर रही होती है. And if you have gone for any boat ride, आप कभी बोट में या शिप में राइड के लिए गए हैं, you must have seen ये जो चीजें होती हैं इन पे कितना वेट होता है. Still they move on water. वो वाटर के ऊपर होती है, वाटर के अंदर नहीं जाती. That means they float. Float का मतलब वो तैरती हैं. Clear? Sink. What is the meaning of sink? Sink मतलब कोई चीज पानी में डूबना. So let's take an example. Yes. अब आप मिल्क पी रहे हैं, ठीक है. मिल्क भी लिक्विड होता है पानी की तरह, है ना. अब उसमें if you are eating a biscuit with it और आप उसमें बिस्किट छोड़ देते हैं तो ऊपर फ्लोट करते हैं? No. वो अंदर छुप जाता है, डूब जाता है ना. और वो क्या होता है? मिल्क एंड बिस्किट हो जाता है. सो वो क्या होता है? वो सिंक हो जाता है. What it happens? जो आपका बिस्किट था वो मिल्क में सिंक हो गया, यानी कि डूब गया. क्लियर? एंड फ्लोट इज जब कोई चीज ऊपर तैरती है. एज आई टोल्ड यू दैट बोट्स, शिप, पेपर बोट, जब हम बारिश में पेपर बोट को तैराते हैं वो भी ऊपर तैरती है. सो वर्ड तैराना और तैरना इज फ्लोटिंग. जब कोई चीज पानी के ऊपर तैर रही होती है दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग. लाइक एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल. अब मेनी टाइम्स इट हैपेंस वी ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स. हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और बॉटल को रिवर में थ्रो कर देते हैं, सी में फेंक देते हैं, या जब भी हम कभी बोट राइड में जाते हैं तो हम वो थ्रो कर देते हैं. तो यू मस्ट हैव सीन दे ऑल आर फ्लोटिंग. वो ऊपर उस पे फ्लोट कर रही होती है, isn't it? बट अगर आप उसी पानी में, उसी रिवर में या पॉन्ड में आप स्टोन फेंकोगे तो स्टोन क्या होगा? पानी में डूब जाएगा. सो दैट इज सिंक. सिंक मतलब जब कोई चीज पानी के अंदर जाके नीचे बॉटम में चली जाती है, नीचे जो पानी का जो वेसल है. अब देखिए, दिस इज अ टब. जस्ट थिंक इट अ वाटर वेसल, अ बिग वेसल ऑफ वाटर. अब हम क्या करेंगे? अगर हमने इसमें स्टोन डाल दिया तो वो स्टोन यहाँ नीचे आ गया. यू रिमेम्बर द स्टोरी द थर्स्टी क्रो. जब वो क्रो उसमें स्टोन्स डाल रहा था वो उस पॉट में नीचे तक चले गए थे ना, वो नीचे जाके बैठ गए थे. वो ऊपर तैर तो नहीं रहे थे. बट इफ यू सी रो 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 योर बोट, जो हमारी पोयम है उसमें क्या है? वो बोट क्या करती है? पानी पे तैरती है. कोई भी बोट हो गई वो पानी पे फ्लोट करती है. सो बेसिकली द मीनिंग ऑफ सिंक, सिंक इज किसी चीज का डूब जाना. एंड द वर्ड फ्लोट मीन्स जब कोई चीज पानी पे तैर रही होती है. क्लियर? अब अगर कोई चीज पानी में डूब गई है वी कॉल इट सिंक. कोई चीज पानी में तैर रही है वी कॉल इट फ्लोट. नाउ द थिंग्स दैट सिंक एंड फ्लोट हैव देयर ओन टेंडेंसीज. कुछ चीजें पानी में तैरती हैं और कुछ डूब जाती हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ऑल दीज थिंग्स अबाउट दीज थिंग्स दैट विच ऑल थिंग्स कैन फ्लोट एंड विच ऑल थिंग्स सिंक इनसाइड. क्लियर? So I have certain things here, like we have coins. Coin देखे आपने? 1 rupee, 2 rupee, 5 rupee. Nowadays we have 10 rupee coins. So we have coin. I have a big ball with me. Then some stones we have. We have feathers. Feathers क्या होते हैं? जो bird के feather होते हैं, देखे आपने? We have feather. Then we have leaf. We have rope. Rope क्या होती है? रस्सी. Then we have spoon. Now we have two types of spoon. Today I am going to do this with a metal spoon and a wooden spoon. Wooden spoon we basically call spatula that mama used while cooking the food. Clear? Then these are few things. Then some more things I am going to take and we are going to do an experiment. Clear? So it will be really very interesting for you
You can watch this experiment, and after watching it, you can try it also using different things like your toys or things that are around you. आपके आसपास जो भी चीजें हैं उनको डाल के you can just check it whether it is sink, अंदर जा रहा है, it is sinking or it is floating. Clear? But one thing before going towards that experiment, I would like to ask all of you, open your book on page number 93. So first we'll understand that. Okay? So book page number 93. So all of you first open this book. I'll show you. We have the topic sink and float. Clear? And when you will open the book, we are going to do the experiment. After that, we will find out the things that is given in the book, whether they sink or they float. Clear? Okay. So class, as I have shown you and I have told you about sink and float. So can you see I have kept some things here on my table which are shown in your book. So let us see, here I have taken a tub which is having some water. So today we are going to see, we'll put these things one by one in this water and we will see which all things sink. Sink मतलब जो पानी के नीचे चले जाते हैं, and float जो पानी में ऊपर तैरते हैं. Clear? So let us start putting one by one all the things and see which things sink मतलब नीचे जाना and which one float. So the first thing, so see here on my table we have a ball, I have a wooden spatula, one nail cutter, then some coins, a bunch of safety pins, then I have a metal spoon, then I have leaves of different types, crayon colors, then cotton, I have stones and a rope. So we are going to put all these things one by one. So first I am going to begin with this nail cutter. So you all know we use this nail cutter to trim our nails. Now see, from a height I am just dropping it. So can you see it has sinked. ये देखो पानी के अंदर चला गया, वो float तो नहीं कर रहा है. That means nail cutter can sink. Sink मतलब डूब जाना. Now which is the next thing we are going to take? Okay, yes, crayon colors. See, I have taken these crayon colors. I have different crayon colors. Now I am going to drop them all. Now when I am dropping them one by one, you can see they all are sinking, but one is floating here, isn't it? So it can sink, it can float. Anything can happen with crayon colors. Okay? Now these are crayon colors, but if you will use pencil colors, they will float. Why they will float? I'll just tell you. Can you see this? What is this? It's a wooden spatula. ये मम्मा किचन में यूज करती है. Wooden spoon है. Now see, I'm just putting it in. Can you see? It is floating. Because it is made of wood, it is floating. Now a very good example I want to give you here. If you have ever seen boats, you have seen boats now, they float on water. Why? Because they are made of wood. अब वाटर लॉग आपने वाटर में देखा होगा, कभी कोई वुड लॉग गिर जाता है तो वो भी फ्लोट कर रहा होता है. Similarly, if you will put your pencil in this water, that will also float because that is made of wood. Understood? Wood will never sink. Now next we are going to take is coins. So I have these coins. They are 1 rupee coin, 2 rupee coins. They are coins of different numbers. So what I am going to do, I am going to put them in one by one. See, again they all are sink. वो वापस वो भी सब sink हो गए, अंदर डूब गए. So next what we are going to take, I am going to take this cotton. See, it is very light. उड़ती भी है ना ये. It can, if we blow it, वो उड़ जाती है. Now what I am doing, I am putting it in water. अभी देखो ये सिंक कर रही है, वो फ्लोट कर रही है, बट धीरे धीरे जैसे वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है,
वो नीचे जाती जा रही है, एंड आफ्टर सम टाइम यू विल सी इट विल गो एंड सिट इनसाइड। कैन यू सी दैट? वो धीरे धीरे नीचे जा रही है, और जैसे ही पूरा कॉटन वेट हो गया, सी इट हैज संक, वो अंदर डूब गई। अब देखो मैम आपको निकाल के दिखाए, ये रहा पूरा कॉटन, सी। अब मैम अगर इस वेट कॉटन को डालेंगी तो ये एकदम से सिंक हो गई। अंडरस्टूड दैट? नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक दिस मेटल स्पून। अब आपने देखा वुडन स्पून फ्लोट कर रही है। नाउ आई हैव अ मेटल स्पून, द स्पून दैट वी यूज टू ईट। इफ आई एम पुटिंग इट इन वाटर, अगेन वो सिंक हो गई। दैट मीन्स देखो मेटल का नेल कटर सिंक हो गया, वी हैव कॉइन्स, वो भी सिंक हो गए। नाउ इफ आई हैव पुट स्पून मेड ऑफ मेटल, वो भी सिंक हो गई। व्हाई? बिकॉज दे आर हेवी ऑब्जेक्ट्स, वो हेवी हैं और वो सिंक हो गए। अब एक क्रेयॉन कलर फ्लोट कर रहा है, रेस्ट ऑल आर सिंक बिकॉज उनका वेट ज्यादा था और इसका वेट कम है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक इज लीफ। So I have two different type of leaves. What I'm going to do, I'm going to put them one by one. See, let's see whether they are floating or they are sinking. Let us see. So they all are floating. पानी देखो, लीफ के ऊपर पानी आ भी गया तो भी वो नहीं डूबी। That means leaf is light in weight. वो बहुत हल्की है। Next we are going to take this ball. What do you think? What can happen when I am going to put this ball inside? क्या लगता है? Heavy होती है ना ball तो बहुत. Let us see what will happen. So here I am going to put the ball. अरे ये तो heavy है, still it is floating. Why? Because this ball is full of air. इसमें क्या भरी हुई है? बॉल में हम क्या भरते हैं? हवा भरते हैं, एयर भरते हैं ना। अब जो एयर है वो बहुत लाइट होती है। बलून देखा है आपने? बलून ऊपर स्काई में उड़ जाता है बिकॉज इट इज हैविंग एयर इन इट, गैस इन इट। वो भी पानी में नहीं सिंक करता। सो बिकॉज ऑफ एयर इन दिस बॉल इट इज नॉट सिंकिंग एंड इट इज फ्लोटिंग। ओके, so I just remove this ball because it is very big and we are going to put some more things inside. Now next I am going to take is these stones. So there are any stones I have taken out, picked from the roadside. Now if I am putting it in, ये देखो again वो heavy था, एकदम से अंदर चला गया, again वो sink हो गया। Last I am going to take this rope, a bundle of rope. So I am just putting it here and let's see कि ये सिंक होती है या फ्लोट। सो अगेन लाइक कॉटन, वो धीरे धीरे वाटर में सिंक हो रही है। नो, इट इज नॉट। वो थोड़ी सी अंदर गई है बट स्टिल इट इज फ्लोटिंग। ओके, सो यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज सिंक, जो चीजें अंदर चली जाती हैं, एंड व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोट, जो तैरती हैं ऊपर, लाइक दिस। We have a ball. So what all things were floating? A ball. We have wooden spatula. We have rope that was floating. Then we have leaves. I'll just put them out. अब हम उन्हीं चीजों को निकालेंगे जो फ्लोट कर रही थी, ठीक है? So rope was floating. Spatula was floating. Then we have a ball that was floating. We have leaves. ये देखो पूरी leaves पानी में थी, इसके ऊपर पूरा पानी डाला, फिर भी वो फ्लोट कर रही है। क्लियर? सो अगेन लीफ इज ऑल्सो फ्लोटिंग। नाउ कैन यू सी ऑल दीज थिंग्स विच आर इन द टब नाउ? दे आर सिंक, वो अंदर डूब गई है। अंडरस्टूड एवरीवन? सो क्लास, आई होप यू हैव एंजॉयड दैट एक्सपेरिमेंट ऑफ पुटिंग थिंग्स इन वाटर एंड चेक whether they float or they sink, isn't it? So now it's time to open your book, Environmental Studies, book 2, and as I told you, open this book on page number 93. Clear? So when you will open the book, you will find the topic sink or float. So what is the meaning of sink? Sink means जब कोई चीज़ पानी में डूब जाती है। And what is the meaning of float? Float means जब कोई चीज़ पानी में तैर रही होती है। क्लियर? सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज राइट टुडेज डेट। सो द डेट इज 15th October
2020. This is our today's date, and what we are going to do, we are going to write CW here. Now what the question says, color S for the things that sink in water, color F for the things that float on water. So class C, हमने ये सारी चीज़ें पानी में डाल के देखी थी. See, we have rope, nail cutter, cotton, then coins, a ball, stone, feather, crayons, leaf, boat. So let us see and find out which all things sink. जो sink हो गई थी, we will color this S. जो float कर रही थी, we are going to color F. For this, use your yellow pencil color. Clear? So you remember, I put a blue color rope. So tell me, was that rope floating or वो sink हो गई थी, or that sinked? Float, yes. So वो ऊपर पानी के ऊपर ही थी ना. So what we'll do? We are going to color F like this. ये वाला जो oval shape है जिसमें F लिखा है, we'll color it because the rope was floating. Next we have is nail clipper. Nail clipper, or you can call it nail cutter. So when I put the nail cutter in water, वो क्या हो गया था? Sink हो गया था. So we are going to color S here. Now next we have is cotton. So आपने देखा था जब मैम ने कॉटन डाला वाटर में, what happened? वो कॉटन धीरे धीरे जैसे उसने पानी एब्जॉर्ब करा वो सिंक हो गया, वो फ्लोट नहीं कर रहा था ना. सो वी आर गोइंग टू कलर एस अगेन. नेक्स्ट वी हैव इज कॉइन्स. सो जब मैम ने डिफरेंट कॉइन्स डाले थे वो क्या हुए थे, फ्लोट कर रहे थे? नो, वो सिंक हो गए थे. So again I am going to color S. Now next we have is a ball. You remember मैम ने जब orange ball को पानी में डाला, when I put the ball in water, what happened? वो ball float कर रही थी. See, इतनी big ball थी, still that was floating because of air in it. So I'll color F here. Done. Now moving to the next we have stones. Stones का क्या हुआ था? Sink हो गए थे. Yes, पानी के नीचे चले गए थे ना वो. So I am going to color S here. Now class, if we talk about feather, feather गीले होने के बाद भी वो float करते हैं. So I'll color F here. So next is crayons. As I told you, crayons हमारे जो मैक्सिमम crayons थे वो सिंक हो गए थे, है ना. बट एज आई टोल्ड यू, अगर हम पेंसिल कलर लेते तो वो फ्लोट करती. वाई? बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ वुड. तो हम crayons के लिए सिंक यूज़ करेंगे, दैट दे सिंक्ड इन वाटर. नाउ फॉर लीफ, कैन एनीवन टेल मी व्हाट हैपेंड व्हेन आई पुट द लीफ इन वाटर? Yes, they were floating, है ना. दोनों टाइप की लीव्स फ्लोट कर रही थी, बिग भी स्मॉल भी. So I'll color this F here. So next we have is a boat. Now class, for boat I have used a wooden spatula. I told you ना, because boat भी wood की बनी हुई होती है, and for that I have used wooden spatula. Now tell me, जब मैंने वो spatula पानी में put किया तो what happened? Was that floating? या वो सिंक हो गया था? इट सिंक्ड. इट वॉज फ्लोटिंग. येस. सो विल कलर एफ हियर. सो यू हैव अंडरस्टूड योर वर्क टुडे, इजंट इट? सो सिंक मतलब डूबना, फ्लोट मतलब तैरना. अंडरस्टूड दैट? हाउ यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस वर्क? So class, you have enjoyed the activity, isn't it? Wasn't that interesting? So now I don't have to tell you what you are going to do. You have to collect things and do this activity at home. You can take
various things like your toys. You can take not only toys, you can take some things from the Mama's Kitchen also. So just think, just check whether which all things can float, which all things can sink in the water. Clear? After this, there will be one more interesting activity we are going to do maybe in the next class. Okay? So now these days we are going to do something interesting activities. Keep learning from these activities and keep trying them at home also. Bye. Take care.